नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और बहुत ही कम समय में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी में जॉब के लिए कब आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? कब कर सकते हैं? जब आपका 12th पास हो, 12th के साथ साथ आप ग्रेजुएट हो। क्या हो? आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट के साथ साथ आपका बीएड होना जरूरी है, या फिर बीएड के समकक्ष कोई और डिग्री हो आपके पास, तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी को देखिए, टीजीटी को कुछ जगह पर 6 to 10th बोल दिया जाता है और कुछ जगह पर 9 to 10th होता है ये, ठीक है। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, है ना, अर्ध सरकारी स्कूल, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं। यानी कि पेमेंट वगैरह आपको गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन वो सारा कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। अर्ध सरकारी स्कूल जो होता है ना, वहाँ भी ये टीजीटी वाले के लिए वैकेंसी आती है, वहाँ पर ये जॉब के लिए भी ये लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने देख लिया कि भैया इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना, एलिजिबिलिटी। अब अगर इनकी सैलरी देख लिया जाए, है ना, इनको कितना पे करती है गवर्नमेंट, तो इनका 4600 पे ग्रेड रहता है ना, 4600 पे ग्रेड, यानी कि 44,000 रुपये से आगे ही जाता है पेमेंट। 40 प्लस जाता है, फिर उधर 80, 70, 80, अब जैसा कॉलेज है ना, जैसा एरिया है उस हिसाब से आपकी पेमेंट जो है वो करती है, मैटर करती है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, जैसे मैं बोलता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि थर्ड ईयर में, है ना, आपके ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में आपने किया था ग्रेजुएशन में बीएससी, और थर्ड ईयर में है आपके केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री है थर्ड ईयर में। अगर थर्ड ईयर में केमिस्ट्री है तो बीएड के 4th सेमेस्टर में, यानी कि बीएड आपका साइंस से ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंस से ही। अभी ये रूल आया है, और याद रखना, अगर थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन वगैरह में दिक्कत है तो आपका बीएड करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साइंस में ही करना है, और अगर साइंस में भी ऑप्शन है तो आप साइंस में केमिस्ट्री से ही बीएड करेंगे। लास्ट में जो 4th सेमेस्टर में जो फॉर्म आता है, फॉर्म भरने के लिए, फिलअप करने के लिए आता है, तो उसमें आपको साइंस ही डालना है। साइंस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे केमिस्ट्री डालना है। तब आप जब टीजीटी की वैकेंसी आएंगी, है ना, टीजीटी आई किसके लिए? टीजीटी केमिस्ट्री के लिए, तब आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। यदि आपने यहाँ पर फिजिक्स लिया है और बीएड में आपका साइंस ही है, और जब टीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी आई, फिजिक्स के लेक्चरर की, इनको क्या बोलते हैं? इनको एलटी भी बोलते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनको एलटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टीजीटी वालों को। तो टीजीटी जब फिजिक्स की वैकेंसी आई तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीजीटी बायोलॉजी के लिए आई, है ना, तो आपके ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में सब्जेक्ट बायोलॉजी ही होना चाहिए। बायोलॉजी में थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। तो आपके, है ना, थर्ड ईयर में जूलॉजी और बॉटनी ही होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसके साथ जो आप बीएड कर रहे हैं उसमें भी साइंस में, साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी ही होना चाहिए, नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब टीजीटी की वैकेंसी आएंगी, टीजीटी बायोलॉजी की, आप फिलअप ही नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है बीएड में बायोलॉजी नहीं लिए हैं तो, बीएड में आप साइंस से नहीं हैं तो। ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और इसका अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए, सबसे बड़ा मिथ जो है इंटरव्यू होगा कि नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 125 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं 500, यानी कि 500, ठीक है। और अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इसमें इंटरव्यू नहीं है। क्या है? इसमें इंटरव्यू नहीं है। दूसरा वीडियो टीजीटी पे आएगा तो सारी डिटेल आपको टीजीटी पे भी दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए।
इंटरव्यू है ही नहीं है। अब इसके बाद यदि सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू, अब आपको स्पेशल एक जो है वो मिल जाता है ना, स्पेशल एजुकेशन आपके पास है। अगर स्पेशल एजुकेशन के आपके 30 नंबर मिलते हैं यदि आपने एमएड किया है। क्या किया है? यदि आपने एमएड किया है या फिर आपने पीएचडी किया है तो आपको 30 नंबर मिलते हैं, या फिर आपके पास खेल का कोई सर्टिफिकेट है ना, तो आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आपको मिलेंगे 30 नंबर, है ना। तो ये आपका प्लस पॉइंट मिल जाता है। मतलब अगर आपके 2-4-10 नंबर कम हो रहे हैं, आपने इनमें से कोई डिग्री आपके पास है तो आपने इसको लगाया तो 30 नंबर आपको मिला, 30 नंबर मिला तो आप जो है आपकी रैंकिंग अच्छी हुई और आपको जॉब मिल गई। तो ऐसे होता है टीजीटी, ऐसे होता है सिलेक्शन प्रोसेस। और जो है किस क्लास बच्चों वालों किस क्लास तक को पढ़ाते हैं? 6 to 10। तो मुझे उम्मीद है सारी डिटेल आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।